Hello everyone, welcome back to my channel Naveen Siksha 1 and today I'm presenting you the lesson number 16 for class 3. The topic of today's lesson is games we play. तो बच्चों ये हमारा लेसन है जिसका नाम है गेम्स वी प्ले जो हम गेम्स खेलते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस चैप्टर. हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ में से क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे साथ साथ. तो ये सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं कि यहाँ देखिए तीनों बच्चे गेम खेल रहे हैं और एक कोई है जो यहाँ पर पड़ी है लेकिन खड़े होकर उनको देख रही हैं अपने घर से. लेट्स रीड द कंटेंट, है ना, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं. तो ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेपू यानी कि हॉप स्कॉच इन द लेन. अपनी गली में खेल रहे हैं. अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे. तो नंदिता सही से नहीं खेल पा रही है. तो अवंतिका ने उससे कहा कि लिसन टू मी केयरफुली नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम, थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स, then one leg jump over this box into the next one. Keep in mind you can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8. Take care. Your feet should not be touch the lines. If you touches your feet out of lines, you will be out of the game. When you reach the last box, turn around, or when coming back, pick up the marker and bring it back. Now throw the marker in the next box. Similarly, keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. मीन्स आपको अपनी जो मार्कर है उसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है और इन जहाँ 1 1 नंबर है वहाँ आपको 1 फुट से काम करना है और जहाँ आपके 2 बॉक्सेस बने वहाँ आप दोनों पैर रख सकते हैं. और फिर इसको अब आपको बैक होना है. इसको इस थिप्पी को लेकर के बाहर निकलना. उसने उसको रूल समझा दिया. द चिल्ड्रन विल स्टार्टेड प्लेइंग अगेन और उन्होंने फिर दोबारा खेलना शुरू किया. सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग हिम. ओ, तो ये इनकी चाची जो इनको खड़े होकर के देख रही हैं. शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम. शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग. एंड वो अपने आप को रोक नहीं पाई. उसने पूछा उनसे कि कैन आई प्ले विद यू. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. जब चाची ने पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, तो बच्चे हंसने लगे. चाची यू प्ले, कि आप खेलेंगी. तो चाची ने कहा डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू प्ले द हॉप स्कॉच. एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स. तो उन्होंने बताया कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम बहुत सारे अलग अलग गेम खेला करते थे. तो नंदिता ने क्वेश्चन किया कि व्हाट गेम्स डिड यू प्ले चाची. तो चाची ने बताया उनको कि लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मेनी मोर. इन कबड्डी आर टीम वॉज बेस्ट अमंग द 10 विलेजेस. और बोली कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे अच्छी थी. तो रजत ने पूछा चाची हाउ डू यू गेट सो मच टाइम. वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले. तो रजत ने कहा आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता था, हमको तो इतना मुश्किल से टाइम मिलता है. तो चाची ने बताया कि यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, कि आप लोग अपना बहुत सारा टाइम टीवी वॉच करने में यूज करते हैं. नंदिता ने कहा चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू, कि क्या चाचा भी ये गेम्स खेला करते थे. तो चाची ने कहा योर चाचा सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स. मार्बल्स मीन्स कंचे, 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे. While flying kites, he would even forget his meals. कि पतंग उड़ाने में तो इतने मशगूल हो जाया करते थे कि इतना खाना भी भूल जाते थे. तो चाची डू कम एंड प्ले. तो उन्होंने कहा आप आइए और खेलिए हमारे साथ. तो चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. तो जैसे उन्होंने खेलना शुरू किया थोड़ी देर बाद ही बारिश हो गई. अब ओ ऑल द चिल्ड्रन एक साथ चिल्ला ओ नो ये क्या हो गया. तो चाची ने कहा लेट्स गो टू माई हाउस वी विल प्ले इनसाइड, कि चलो हम लोग अंदर चल के खेलते हैं. तो चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर. उनका अरे वाह मजा आ गया. सबने कहा कम कम लेट्स गो चाचीज हाउस हम टू प्ले. द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस. इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस. अंदर जाके क्या देखते हैं कि वहां पर चाचा और बुआ जी क्या गेम खेल रहे हैं, चेस का गेम. व्हाट शुड वी प्ले. अवंतिका ने कहा कि हम लोग क्या खेलें. तो उन्होंने कहा लेट्स प्ले हाउस हाउस, हम लोग घर घर खेलते हैं. तो सब लोग कुछ लोगों ने कहा यस हाउस हाउस खेलेंगे. रजत ने कहा कि अगर हमारे पास एक डॉल हो तो वी कैन प्ले विद दैट. चाची ने कहा कि डू यू वांट अ डॉल, कि उन्होंने कहा तुम्हें एक डॉल चाहिए क्या. तो उन्होंने कहा हाँ. तो उन्होंने कहा चलो लेट्स मेक वन राइट वे, कि चलो हम उसको अभी बनाते हैं. और चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लोथ्स. विद चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेक द डॉल. Some children wanted to play carom and others ludo.
दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। और कुछ लोगों ने कैरम खेलना शुरू किया और कुछ लोगों ने कुछ चाची के साथ डॉल बनाई और इस तरह से ग्रुप फॉर्म करके वो लोग अपना इनसाइड गेम्स खेलने लगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ जितने भी गेम्स आए हैं वो ध्यान में रखने हैं और फिर आपको यहाँ ग्रुप्स में लिखना है कि नेम ऑफ द गेम्स मेंशन इन द लेसन। सबके नाम आप यहाँ लिखेंगे और ये हाउस है और ये ट्री है, मीन्स ये इनसाइड यानी कि इंडोर वाले गेम्स और आउटसाइड वाले डोर है गेम है, ये आपको यहाँ बताना है। जैसे कि लूडो जो है वो इंडोर है तो हम यहाँ पर एक हाउस का लोगो बना देंगे, उसमें कितने प्लेयर्स खेलते हैं और उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम इन चारों कॉलम्स में अलग अलग फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है आपके लिए उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉप स्कॉच की तरह आप कोई और गेम जानते हो तो उसको आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि एक हम क्लॉक खेलते थे, घड़ी घड़ी का गेम, तो आप वो भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेंबर्स। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कोई गेम खेलते हैं तो कौन से गेम्स खेलते हैं और किसके साथ वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो एक मैंने आपके लिए किया है कि फादर और मदर के साथ हम कैरम खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि डू यू नो एनी स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया। तो आपके एरिया में कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हो फेमस, उनका नाम लिखिए और किस गेम से वो एसोसिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है यस, बैडमिंटन प्लेयर प्रयागराज में हमारे पास हैं जो जैसे कि अभिन्न श्याम गुप्ता उनका नाम है और बैडमिंटन के प्लेयर हैं। यहाँ उन्होंने पूछा है कि कौन से ऐसे गेम्स हैं जो बॉल के साथ खेले जा सकते हैं। तो बहुत सारे गेम्स हैं, मैंने 3 लिखे हैं, क्रिकेट, संपोलिया और फुटबॉल। फिर उन्होंने पूछा है कि इस क्वेश्चन में कि सानिया मिर्ज़ा को आप जानते हैं तो वो कौन सा गेम खेलती हैं। तो आप सानिया मिर्ज़ा को हम पहचानते हैं और वो लॉन टेनिस खेलती हैं। और आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। तो मैंने अपना लिखा है कि आई लाइक हॉकी। अब आपको अपना गेम यहाँ लिखना है कि आप कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, अब आपको अपने एल्डर्स के पास जाना है, अपनी फैमिली के एल्डर्स के पास और अपने नेबरहुड में जो एल्डर्स लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, और उनसे पूछना है कि वो कौन कौन से गेम्स खेला करते थे जब बच्चे थे। तो जैसे काइट फ्लाइंग है, हाइड एंड सीक है, कंचे हैं, पकड़न पकड़ाई है। तो इस टाइप के और भी गेम्स हो सकते हैं, उनको आप यहाँ पर पूछ के उसी लैंग्वेज में मेंशन कर दीजिए। ओके, अब देखिए लास्ट में ये जो लास्ट एक्टिविटी है आपकी, इसमें आपको कुछ रिडल्स दी गई हैं और उनको उनकी पिक्चर्स के साथ मैच करना है। लाइक स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स टू विच टू विन द गेम यू हैव टू एम देम ऑल। कौन से उनको ग्लास की बॉल्स है, तो ग्लास की बॉल्स यानी कि पेबल्स या कंचे उनको हम कहते हैं। फिर क्वेश्चन है, रिडल है आपकी, इट हैज़ नो विंग्स बट कैन फ्लाई। तो नो विंग्स यानी कि काइट फ्लाइंग हो गई। किंग्स एंड क्वीन से हम लगाते हैं कि हमारे पास ये कार्ड्स का गेम हो गया। 4 एंड 6 इफ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज श्योर। तो सेंचुरी वर्ड से हम इसको कोरिलेट करते हैं कि क्रिकेट है। देन इफ यू लैंड अ स्नेक, ओ सॉरी लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्रॉन। तो जैसे ही आप स्नेक, तो स्नेक लैडर्स का हम बहुत इजीली पता कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज जहाँ स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट रखे हैं जिस बोर्ड पर, वो हमारा चेस हो गया। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। अब इसमें है कि बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स यू डू। तो आप पढ़ने के अलावा और क्या कर सॉरी पढ़ खेलने के अलावा और आप क्या क्या करते हैं। तो उसमें रीडिंग, ड्राइंग, डांस और वॉट एवर यू आर डूइंग, आप उनको चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ लास्ट एक्टिविटी में आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कि जैसे रीडिंग है, स्टिचिंग में एम्ब्रॉयडरी, डांसिंग, चैटिंग, लुकिंग प्लांट्स, कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ये आप अपने घरों में देखते होंगे, कुछ लोग आपके आसपास ऐसा काम करते हैं। और भी कुछ जो कोई करते हैं उनको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप अपनी भी कोई ऐसी हॉबी हो तो उसको भी यहाँ फ्री टाइम में जो करते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत सारे नए और पुराने गेम्स के बारे में जाना। और गेम्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिजिकली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो मेंटली भी आप स्ट्रांग रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel also.